हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नए स्टूडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आप लोग को चैप्टर वन का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवाया है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर 1.2 करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं, जांच करें। फ्रेंड्स, प्रदत्त मान जो समीकरण आपको दिए गए हैं ना, जो द्विघात समीकरण आपको दिए गए हैं उसमें आपको उसके दो मूल दिए गए हैं, जिसे कि रूट्स कहा जाता है। जो है ना, ये जो मान होता है ना, दिए गए मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको उसको आप हिंदी में मूल कहें और इंग्लिश में आप उसको रूट्स कहें। क्या कहें फ्रेंड्स? रूट्स कहें। तो ये आपके दिए हुए हैं। उन दोनों मान को अगर रखा जाए दिए गए समीकरण में तो कौन सा ऐसा मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है, उसे हम लोगों को सोल्व करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का समीकरण 1 को सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, दिया हुआ है नंबर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें आपको दो मूल दिए गए हैं, 1 और -1, यानी 1 और -1। बारी बारी से इसमें हम लोगों को दोनों ही मान को रख करके देखना है कि कौन से ऐसे मान है, कौन से ऐसे मूल हैं जो इक्वल टू में हम लोग को 0 देता है। जिस किसी भी मान को रखने पर हम लोगों को इक्वल में 0 आए उसको हम लोग लिखेंगे, और जिस किसी मान को रखने पर हम लोग को ये 0 ना आए वो उस समीकरण का मूल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके मान रखते हैं। नंबर 1 है आपका एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, चले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में एक्स का मान 1 रखने पर क्या होता है उस चीज को देखना है। फ्रेंड्स, ये आपको जो है ना, ये x का मान मूल कैसे निकलता है, जो वेरिएबल आपको समीकरण में दिए हुए रहते हैं उसके जो आपको मान निकलते हैं ना, वही उस दिए गए समीकरण के मूल होते हैं। क्या होते हैं? जो समीकरण आपको दिए होते हैं ना, उसके जो वेरिएबल होते हैं, समीकरण को सोल्व करने के बाद उस वेरिएबल का जो वैल्यू निकलता है वही आपको क्या होता है, मूल होता है, यानी कि रूट्स होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको वेरिएबल क्या है, x है ना, ये x और x आपको इस समीकरण में वेरिएबल है। तो फ्रेंड्स, ये जो 1 और -1 है ना, यहाँ इस वेरिएबल की जगह हम लोग बारी बारी से दोनों का मान रखेंगे। क्या करेंगे? बारी बारी से दोनों का मान रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, x का मान रखने पर 0 आता है कि नहीं उस चीज को देखेंगे। क्या करेंगे? x का मान 1 रखने पर ये 0 आ रहा है कि नहीं, इस चीज को देखना है। तो फ्रेंड्स, अब करेंगे हम लोग 1 है ना, एक्स स्क्वायर है, x का मान क्या रखना है हम लोग को, 1 रखना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि x का स्क्वायर है, तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? x का स्क्वायर है तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x का मान 1 है, प्लस x जिसका मान आपको हम लोगों ने पहली स्थिति में 1 रखा है, तो यहाँ 1 रखना है। फिर से हम लोगों को देखना है, यहाँ 1 है जो कि हम लोग को c है, यानी कांस्टेंट है, और वो भी एक रियल नंबर है, उसको हम लोग को रखना है। बराबर में क्या लेना है फ्रेंड्स, हम लोगों को 0। अब इन सारे को जब हम सोल्व करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी आपको टर्म्स हैं उसके जो वैल्यू है उसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो देखना हम लोगों को कि ये 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो ये जो दिया हुआ मान है आपका, ये इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी प्रदत्त मान जो है ना, ये दिए गए प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल होंगे। अगर ये 0 नहीं आएगा, 0 के इक्वल में नहीं आएगा, दोनों ही साइड अगर 0 ना हो तो जो प्रदत्त मान है वो आपको दिए गए प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल नहीं होंगे। ऐसा हम लोग को सोल्व करके लिखना है। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग देखें 1 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 बार 1 को 1 से इंटू करें, क्योंकि पावर में 2 है, तो 1 को 1 से इंटू करें आप, 1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, रिजल्ट आपको क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से आपको प्लस क्या है फ्रेंड्स, 1 है, फिर से आपको +1 है, इक्वल टू में 0 है,
अब क्या करना है, इन तीनों को जब हम लोग जोड़े आप बारी बारी से, तो क्या आ रहा है 3। क्या 3 0 के बराबर में है? 0 और 3 क्या कभी बराबर हो सकता है? नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 3 डज नॉट इक्वल टू 0। जब कंडीशन ये बना, यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तब हम लोग क्या कहेंगे, तो इस स्थिति में आपको जो मान दिए गए वो आपको द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 डज नॉट इक्वल टू 0, अतः तब लिखेंगे, अतः दिए गए प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 वैल्यू रखना था। पहला वैल्यू मैंने रखा यहाँ पर +1 रखा, तो हम लोगों ने पाया कि जो दोनों ही साइड क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो आपको राइट हैंड साइड के इक्वल में नहीं है। तो मैंने लिखा ये स्टेटमेंट कि प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। अब फ्रेंड्स एक वैल्यू तो और है ना, जिसे कि हम लोग को रख करके चेक करना है। तो अब लिखेंगे पुनः x का मान -1 रखने पर क्या है आपका फ्रेंड्स, x² है ना इक्वेशन, +x + 1 = 0, ये हम लोग को दिखाना है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर फ्रेंड्स, -1, तो -1 का स्क्वायर करना है हम लोगों को, फिर प्लस आपको -1 लेना है, फिर से आपको यहाँ +1 है =0। अब हम लोग को फ्रेंड्स जानते हैं कि -1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो माइनस कट के प्लस आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर आपको फ्रेंड्स 1 ही आएगा। अब फिर से हम लोग यहाँ करेंगे प्लस इंटू माइनस, फ्रेंड्स माइनस आएंगे, तो यहाँ मैंने माइनस का साइन ले लिया। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस आपको 1 है =0। फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये और ये एक माइनस है और एक प्लस है, ये कट जाएंगे आपस में। ये क्या यहाँ पर आपको 1 = 0 हो रहा है, 1 और 0 इक्वल होगा नहीं। तो हम लोगों ने ये देखा कि 1 जो है वो 0 के इक्वल में नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसा कर दिया 1 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः लिखेंगे कि दिए गए मान, इसमें भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि दिए गए प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल नहीं है, यानी ये दोनों ही जो मान है ना, ये दोनों ही मूल जो है ये आपके इसके मूल नहीं है। ये दोनों ही मान जैसे कि 1 है और -1 है, ये आपको इस द्विघात समीकरण के मूल नहीं है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो किसी भी कंडीशन में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर नहीं पाया, यानी 0 नहीं पाया, तो अतः इसको भी लिखेंगे कि दिए गए प्रदत्त मान द्विघात समीकरण के मूल नहीं है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस सारे स्टेटमेंट को आप लिख लेंगे और बाद में लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? नहीं। फ्रेंड्स तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था, जिसका कि आपको नीचे सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें भी वही दिया हुआ है, 2 मूल दिया हुआ है, 0 और -2। बारी बारी से हम लोगों को x का मान रखते हुए जाना है। इस x की जगह एक बार 0 रखेंगे और जब उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा तब फिर हम लोग x का मान दोबारा -2 रखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स। 8 × x² है फ्रेंड्स, तो x की जगह क्या लेना हम लोगों को? 0 लेना है। तो हम लोग पहले ये स्टेटमेंट को लिख लें कि 8x² + 7x = 0 में x का मान 0 यानी 0 रखने पर फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा? 8 × 0, 0 क्यों होगा? अगर हम लोग यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं, 0 का x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर बोल के कुछ होता ही नहीं है, 0 ही होता है। तो यहाँ अगर मैंने 8 को 0 से इंटू किया
फिर यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने 7 इंटू एक्स है, एक्स का मान हम लोगों ने 0 लिया है, तो एक्स की जगह फिर यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे। अब देखना है इक्वल में 0। फ्रेंड्स किसी भी नंबर और डिजिट को अगर 0 से इंटू किया जाता है तो रिजल्ट हम लोग को 0 ही आता है। तो अगर मैंने इन दोनों को 0 इंटू किया तो ये भी 0 आया, और इन दोनों को भी इंटू किया तो प्लस ये भी 0 आया। फ्रेंड्स आप कितने भी 0 एक साथ ऐड कर लो, आपको रिजल्ट में यही आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग पाते हैं कि 0 इक्वल टू 0, यानी बोथ साइड हम लोग को 0 आ रहा है, दोनों ही साइड हम लोग को 0 आ रहा है ना, जो कि द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो दोनों ही तरफ हम लोग को 0 आया, यानी 0 इक्वल टू 0। तो हम लोग ये पा रहे हैं कि प्रदत्त मान दिए गए प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 0 है हम लोगों का, ये 0 हम लोगों को जो है ना इस समीकरण यानी जो है 8x² + 7x = 0 है, इसका क्या है, एक मूल है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, अतः प्रदत्त मूल प्रदत्त द्विघात समीकरण के प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल हैं। क्या मूल हैं? तो पहली स्थिति में जब मैंने 0 रखा तो मैंने पाया कि ये 0 जो है इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब दूसरी स्थिति में क्या है फ्रेंड्स, हम लोग को -2 रखना है, x जहां जहां है वहां हम लोग को -2 रखना है। तो फ्रेंड्स लिखेंगे पुनः x का मान -2 रखने पर क्या पाते हैं हम लोग, तो अब जहां जहां x है फ्रेंड्स वहां वहां हम लोग x का मान -2 रखेंगे, प्लस 7x है ना = 0, और 8 इंटू x², x का मान हम लोग को -2 है, तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 है और इंटू x है, तो x का मान फिर से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, -2 लेकर के इंटू करेंगे, = 0 आ रहा है कि नहीं इस चीज़ को देखना है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग 8 इंटू -2 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। अगर माइनस माइनस से 2 बार इंटू होगा तो आपको क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपको 4 होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने क्या पाया, 8 × 4 प्लस यहाँ फ्रेंड्स मैंने क्या पाया, 7 दूनी 14, और ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं साइन दूंगा माइनस का और इन दोनों को इंटू करके लिखूंगा, तो क्या आएगा फ्रेंड्स 14 यानी 14 = 0। अब फ्रेंड्स दिखाना है कि इन दोनों का कैलकुलेशन करके 0 आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जब मैंने दोनों को इंटू किया तो 32 आया, और माइनस आपको 14 है, = क्या 0 आएगा, नीचे देखना है, दोनों को माइनस किया फ्रेंड्स तो 18 आया, दोनों को जब माइनस किया तो 18 आया। क्या 18 और 0 बराबर है, कभी नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 18 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह हम लोगों ने क्या पाया कि हम लोगों को एक द्विघात समीकरण का मूल होने के लिए क्या चाहिए, 0 = 0, यानी 0 आनी चाहिए रिजल्ट, लेकिन हम लोग को क्या आया है, 18 आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि अतः प्रदत्त मान या मूल प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। सबके जो है क्या होता है ना, स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। कुछ को आपको समीकरण बनाना पड़ सकता है, समीकरण के रूप में लाना पड़ सकता है, और कुछ जो आपको व्यंजक दिए हुए रहेंगे वो आपको समीकरण के रूप में ही दिए हुए रहेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब मैंने नंबर 1 और नंबर 2 को किया तो उसमें हम लोग को द्विघात समीकरण दिया हुआ था, ओनली उसके मूल को हम लोग जगह पे बैठाना था। लेकिन नंबर 3 में क्या करना है फ्रेंड्स, इसे हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना है, और तब फिर हम लोग को जैसो ये जो अलग अलग मूल दिए हुए हैं ना, इन दोनों को रखते हुए अलग अलग तरीके बारी बारी से
हम लोग को दिखाना है कि क्या इसके बराबर में, यानी LHS इक्वल टू क्या RHS आ रहा है फ्रेंड्स। LHS मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS आपको राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हम लोग को क्या चाहिए फ्रेंड्स 13/6 और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या आ रहा है। तो दोनों ही इक्वल होगा कि नहीं, अगर होगा तो ये जो मूल है ये इसके वास्तविक मूल है, नहीं तो फिर नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 में। फ्रेंड्स इसको कैसे सोल्व करें, हम लोग द्विघात समीकरण बनाना है तो हम लोग इसको इंटू करेंगे। क्या करेंगे, इसको और इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा x² आएगा प्लस 1/x। जब हम लोगों ने टोटली इसका सॉल्यूशन निकाला तो फ्रेंड्स इसके बाद में कुछ नहीं है ना, तो 1 होता जो कि मैंने लिया नहीं है। अब यहाँ इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से किया जाता है, इसको इससे इंटू किया जाता है और इसको इससे इंटू किया जाता है। यहाँ अगर 1 मैं लेता हूँ तो 1 × 1 होगा और यहाँ आपको ऑलरेडी x और x है तो दोनों को जब इंटू किया जाएगा तो x² हो जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने यहाँ पर x² लिखा है प्लस 1 × 1 करके ये 1 लिखा है। बाय में आपको सबके लिए x होगा फ्रेंड्स। इक्वल में क्या दिया हुआ आपको, इक्वल में दिया हुआ है 13/6। 13/6 हम लोग को क्या चाहिए था इक्वल में, द्विघात समीकरणों के लिए इक्वल में 0 चाहिए ना, तो वो 0 हम लोग को करना है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग इसमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं, इसको इंटू करते हैं और इसको इंटू करते हैं फ्रेंड्स। जब मैंने 6 को x² से इंटू किया तो क्या पाया 6x²। फिर हम लोगों ने 6 को 1 से इंटू किया तो क्या पाया +6 इक्वल टू क्या करेंगे फ्रेंड्स 13 × x करेंगे। जब 13 × x किया तो क्या पाया फ्रेंड्स 13x पाया। ओके, अब चलते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग को 0 चाहिए तो एक स्टेप और हम लोग को चलना होगा द्विघात समीकरण बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स 6x² ये हम लोग का फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म हम लोग को ये होना चाहिए तो हम लोग लिखेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। जब इसे रिप्लेस करेंगे फ्रेंड्स तो साइन तो इसका पॉजिटिव है ना, रिप्लेस करने के बाद साइन तो नेगेटिव होगा तो यहाँ साइन नेगेटिव होगा और इसको रिप्लेस कर लिया यहाँ पर तो 13x हो गया फ्रेंड्स। ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस ये एक कांस्टेंट की जगह हो जाएगा, यानी आपका थर्ड टर्म हो जाएगा और साइन इसका यही रहेगा। इक्वल टू में फ्रेंड्स हम लोग को 0 लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसे हम लोगों ने सोल्व करके एक द्विघात समीकरण पहले बनाया। क्या बनाया, पहले इसे एक द्विघात समीकरण बनाया, क्योंकि इस स्थिति में अभी द्विघात समीकरण नहीं है। इस स्थिति में अभी हम लोग को यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसे हम लोगों ने एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा। अब यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मिल गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ जो ये मान है ना 5/6 और 4/3, बारी बारी से इन दोनों को हम लोग को x मान के लिखना है, x की जगह उसको रखना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब लिखेंगे मैं x का मान 5/6 रखने पर 5/6 रखने पर क्या होता है देखते हैं फ्रेंड्स। x का मान रखना है ना हम लोग को 5/6, तो 6 × x², 6 × x² मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, x का मान हम लोग को 5/6 है तो 5/6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 6 × 5/6 का स्क्वायर प्लस माइनस 13 इंटू x का वैल्यू 5/6 है तो यहाँ मैंने 5/6 ले लिया, प्लस आपको है 6 + 6 इक्वल टू क्या 0 आ रहा है कि नहीं, इस चीज़ को देखना है हम लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ 6 × 5/6 का स्क्वायर आपको 5 × 5 = 25/6 6 = 36। तो मैंने यहाँ पे क्या पाया 25/36 माइनस, जब इसे हम लोगों ने इंटू किया इसको तो क्या पाया 65/6 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने 6 × 6 यानी 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आया और 6 से 6 को डिवाइड किया तो 6 आया फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पाया 25/6 माइनस 65/6 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हम लोग इस सब एलसीएम अगर फाइंड करें
तो हम लोग का एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ पर मैंने सब के लिए 6 ले लिया। अब यहाँ 25 लिखेंगे, यहाँ हम लोग 65 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 36 इक्वल टू क्या 0 आ रहा है। देखिए यहाँ फ्रेंड्स ये कैसे हुआ, ये जो है ना आपका, ये आपका एक क्या है सिंप्लीफिकेशन है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया। क्यों आ गया कि यहाँ आपको माइनस का फर्स्ट, पहले तो फर्स्ट आपका फर्स्ट में आपको प्लस का साइन है, फिर आपको सेकंड में माइनस का साइन है, फिर आपको थर्ड में प्लस का साइन है। जब इस तरह से बहुत सारे साइन एक ही समय मिक्स होते हैं तो उसे सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको सिंप्लीफिकेशन बन गया। तो इस तरह से क्या होता है ना, और किस फॉर्म में बना है, सिंप्लीफिकेशन के किस फॉर्म में बना है, ये आपको सिंप्लीफिकेशन के एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको ये एक सिंप्लीफिकेशन बना है। तो फ्रेंड्स जब हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं तो उसका रूल होता है कि जो नीचे में आपको डिनोमिनेटर दिए गए यानी हर दिए गए हैं उस सारे का आप एलसीएम निकाल लें। वैसा ही मैंने क्या है 6 और यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं, माने हम लोग इन दोनों 6 का एलसीएम निकाला, दोनों ही सेम है। सेम रहने पर हम लोग को निकालना नहीं पड़ता है, कॉमन लेकर के नीचे लिख देते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है एलसीएम, इससे ये डिविजिबल होनी चाहिए पूरी तरह से। जो आपका एलसीएम फाइनली निकला है वो हर एक जितने भी डिनोमिनेटर है यानी हर है उस सब से, चाहे जितना भी बार में आपको जितने भी टर्म्स में आपको डिविजिबल हो ये आपको डिविजिबल होनी चाहिए। तो ऐसा ही मैंने किया है। इसका जो है सो एलसीएम 6 आया है। अब इस 6 के मैं इस 6 से मैंने 6 को डिवाइड किया। फ्रेंड्स जब 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 आया। अब क्या होता है, इस 1 को जो आपके नॉमिनेटर होते हैं उससे इंटू करना पड़ता है। तो नॉमिनेटर तो आपको 25 है ना, जब मैंने 25 को 1 से इंटू किया तो क्या आया 25। फिर से इसका काम तो अब हो गया। अब हम लोगों ने 6 से फिर 6 को डिवाइड किया। 6 से जब 6 को डिवाइड किया फ्रेंड्स तो फिर से आपको 1 आया। जब 1 आया तो फिर से हमने 65 को 1 से इंटू किया, इसीलिए माइनस के साथ आया आपको 65। और यहाँ आपका क्या है, यहाँ मान लीजिए कि कुछ नहीं है, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चाहे आप इससे इसके साथ इंटू करें या फिर इसको इसके साथ इंटू करें, आपको क्या आएगा कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने किया तो मुझे 25 माइनस 65 प्लस 36 आया, बाय में 6 आया। तो फ्रेंड्स एक एक चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ते चलें। और वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं अलग अलग टीचर्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स ये प्लस है और ये आपको प्लस है। कभी भी अगर करते हैं ना हम लोग तो बोर्ड मैथ्स को तो फॉलो करेंगे ही फ्रेंड्स, भले हम लोग को कुछ टाइम लगेंगे लेकिन हम लोग भी बोर्ड मैथ्स को क्या करेंगे, भी बोर्ड मैथ्स को फॉलो करेंगे। बिना इसको फॉलो करते हुए हम लोग नहीं चलेंगे। तो जब मैंने इसको फॉलो किया तो इसके अकॉर्डिंग में क्या होना चाहिए, प्लस का काम पहले हो और लास्ट में तो सबसे लास्ट में क्या होता है, माइनस का काम होता है। तो इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, बोर्ड में इसको फॉलो करते हुए एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ 25 प्लस 36 किया और लास्ट में मैंने 65 किया, बाय में 6 किया इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने जब इसको ऐड किया तो क्या आया फ्रेंड्स, 30 20 50 और ये आपका 11 61 माइनस 65 किया तो क्या आया फ्रेंड्स, बाय में 6 इक्वल टू 0। जो भी आया है आपको -4 बाई 6 इक्वल टू 0। आप चाहे इसको काट दे तो भी आपको 0 के इक्वल में नहीं आएगा, यानी आप इसको अगर काट दे 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फाइनली आपको क्या आएगा -2/3। क्या ये 0 के इक्वल में है, 0 के इक्वल में अगर नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर काटें। तो इस तरह से मैंने क्या देखा कि तो इस तरह से क्या हुआ 5/6 जो है आपको वो एक प्रदत्त मूल है, जो कि प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल जो है सो नहीं होंगे। तो इस तरह से लिखना हम लोग को फ्रेंड्स क्या कि अतः 5/6 प्रदत्त द्विघात समीकरण के समीकरण मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है फ्रेंड्स के मूल नहीं है। इस तरह से मैंने पाया कि 5/6 इसके मूल नहीं है। अब देखना है कि 4/3 मूल है या नहीं। तो फ्रेंड्स इसके लिए तो मुझे जगह चाहिए। अब 6x² माइनस 13x प्लस 6 में
x का मान 4/3 यानी 3/4 रखने पर क्या होता है उस चीज को देखना है। तो फ्रेंड्स चलते हम लोग, जहां जहां x है वहां हम लोग 4/3 को रखते हुए चलेंगे। तो 6 इंटू एक्स हम लोग का 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू 4/3 13 इंटू 4/3 प्लस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं इस चीज़ को देखना है फ्रेंड्स। तो 6 इंटू 4/3 का स्क्वायर क्या हुआ फ्रेंड्स, 4/3 का स्क्वायर हुआ आपको 4 4 या 16, यहाँ मैंने 16 लिया यानी 16 लिया और 3 का स्क्वायर आपको 9 होता है, माइनस 13 इंटू 4 करेंगे फ्रेंड्स तो 52 आएगा। क्या आएगा 52/3 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखना है फ्रेंड्स 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। फ्रेंड्स जब इसको इंटू किया हम लोगों ने तो 32 आएगा, क्योंकि अब इस बीच में कोई किसी से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ क्या पाया 32/3 माइनस 52/3 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ फिर से हम लोग को एक सिंप्लीफिकेशन आ गया और वो जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का एक कॉम्बिनेशन बनकर आया फ्रेंड्स। तो एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ एलसीएम आपका 3 आएगा फ्रेंड्स। 3 से 3 को डिवाइड करने पर आपको भागफल क्या आया है 1 आया है। अब इस 1 को किससे इंटू करेंगे 32 से इंटू करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 32। क्या आएगा 32। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फिर क्या करेंगे 3 से आपको भाग करना है 3 में, क्या आएगा 1 आएगा और आपको इसको -52 के साथ इंटू कर देना है तो क्या आएगा -52। फिर भी इसमें से फ्रेंड्स आपको क्या है प्लस है, क्या है प्लस है तो मैंने प्लस किया और इस 6 को हम लोगों ने डायरेक्ट 3 से इंटू कर दिया, चाहे आप इस 3 से इंटू करें या इस 3 से इंटू करें। जब 3 से इंटू किया तो ये क्या आया फ्रेंड्स 18। क्या आया 18। क्या ये 0 आ रहा है वो देखना है। अब फ्रेंड्स ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव दोनों को एक जगह करेंगे तो 32 प्लस 18 माइनस 52/3 इक्वल टू 0। अब हम लोग जब इसको ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स 50 आता है, -52/3 इक्वल टू 0। फिर से मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो ये तो इससे माइनस नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो हम लोग को इसमें से इसको माइनस करना है लेकिन साइन को चेंज नहीं करना है। साइन दोनों का क्या हो जाएगा, साइन दोनों के लिए आपको माइनस हो जाएगा और इस प्रकार आपको ये आंसर आएगा 2/3 -2/3। फ्रेंड्स पहली स्थिति में क्या आया था -2/3 और दूसरी स्थिति में भी आपको -2/3 आ रहा है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ही आपको एक दूसरे के इक्वल में नहीं है। तो जब ये स्थिति बनी हुई है तो क्या होगा फाइनल रिजल्ट हम लोग का हो जाएगा तब कि अतः दिए गए प्रदत्त मान या मूल प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का 1 2 3। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं नंबर 4 में, जो कि हमारा दिया हुआ समीकरण है x² - √3x - 6 इक्वल टू 0। और इसके लिए जो दो रूट्स दिए गए हैं, जो मूल दिए गए हैं वो है आपको -√3 एवं 2√3। क्या है -√3 एवं 2√3। बारी बारी से इन दोनों ही मूलों को हमको x की जगह रखना है
और तब देखना है कि क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग -√3 को रखते हुए। तो फ्रेंड्स ये x² है, तो मैंने क्या रखा है यहाँ पर, x की जगह -√3 रखा, और x का स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया। फ्रेंड्स फिर से हम लोग यहाँ पर -√3, अब हम लोग को मान क्या है x का रखना, तो -√3। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्या किया, ब्रैकेट में -√3 रखा। क्यों रखा ब्रैकेट में, क्योंकि इसको कंटिन्यू हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ये आपको माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर एक के लिए मैंने ब्रैकेट ले लिया है। तो -√3 रखा है। अब -√3 को हम लोग को -√3 से इंटू करना होगा बाद में। फिर हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, -6 = 0। अब फ्रेंड्स जब हम लोग -√3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, +√9, और +√9 में आपको 9 का जो रूट होता है वो आपको 3 होता है। क्या होता है, 9 का रूट जो है वो 3 होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं आपको पूरी डिटेल में इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्लास है और एक एक चीज़ों को आप सीखते हुए चले, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको स्टेप वाइज हर चीज़ें समझाते हुए चलता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ी ध्यान लगाकर हमारे वीडियो को देखें ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आए, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। -√3 को हम लोग को 2 बार इंटू करना है, -√3 × -√3। फिर हम लोग को यहाँ पर जब हम लोग इन दोनों को इंटू करते हैं, ना फ्रेंड्स, तो क्या आता है, रूट और रूट जो है इंटू होगा, √3 और √3 इंटू होगा तो क्या आएगा आपको, √9 आएगा। और ये साइन भी आपको तो एक दूसरे के साथ इंटू होगा ना। तो जब मैं माइनस और माइनस को इंटू किया तो मैंने यहाँ पर प्लस का साइन पाया और इसका रिजल्ट हमने क्या पाया, √9, और यहाँ पर है फ्रेंड्स आप लोग को -6। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जब इन दोनों को मैंने इंटू किया तो इतना ही रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, √9 फ्रेंड्स, क्योंकि माइनस इंटू माइनस के यहाँ पर हम लोगों ने तो क्या पाया, प्लस। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसके पहले प्लस का साइन लिखना जरूरी नहीं होता है, केवल और केवल आप लोग समझे। अब हम लोगों ने √3 × √3 किया तो क्या आया फ्रेंड्स, √9। क्या आया, √9। अब ये क्या है फ्रेंड्स हम लोग का, √9। फिर इसके बाद हम लोग को 6 है = 0 आ रहा है कि नहीं वो देखना है फ्रेंड्स। इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आपको 3 होता है। जब इसका वैल्यू 3 होगा तो यहाँ सेम चीज़ है ना आपको, तो इसका भी वैल्यू आपको 3 होगा, -6 है = 0। अब हम लोग फिर से इसको ऐड करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू हम लोग को क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और ये -6 है फ्रेंड्स। जब हम लोगों ने 6 को 6 से माइनस किया तो क्या आया, 0। तो फ्रेंड्स ये आपका LHS है ना, ये तो आपका LHS है और ये आपका RHS है। दोनों क्या है फ्रेंड्स, दोनों ही तो आपको इक्वल है ना। तो जब दोनों ही इक्वल है तो किसने इन दोनों को इक्वल किया, तो ये -√3 ने इन दोनों को इक्वल किया। तो जब -√3 ने इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ये क्या हुआ, ये हमारे दिए गए प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल हैं। क्या है, जो प्रदत्त द्विघात समीकरण हम लोग को दिए गए है ना, ये उसके मूल हैं। तो लिखेंगे अतः दिए गए मूल प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल हैं। क्या है, प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल हैं फ्रेंड्स। ये तो मैंने पहले मान रखा था। अब हम लोग को क्या रखना है, 2√3 को रखना है। कहाँ, जहां इस समीकरण में हम लोग को x नजर आ रहा है, इस समीकरण में जहां हम लोग को x नजर आ रहा है उसके साथ अब हम लोगों को 2√3 रखना है फ्रेंड्स। अब हम लोग लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः x का मान 2√3 रखने पर फ्रेंड्स देखते हैं क्या पाते हैं। यहाँ पर x² है ना, तो जब x² है तो x की जगह हम लोग को क्या रखना है, 2√3 रखना है। 2√3 मैंने रखा और जब x का स्क्वायर है तो इसका भी x² होगा। अब फिर है फ्रेंड्स आपको -√3 के बाद क्या आपको x है, x का मान हम लोग को क्या रखना है, 2√3 क्या रखना है, 2√3 और माइनस में आपको 6 है। क्या है फ्रेंड्स, माइनस में आपको 6 है। तो अब करना क्या है फ्रेंड्स, जब मैंने
2√3 का स्क्वायर किया तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ मैंने 4 ले लिया। इंटू क्या करेंगे फ्रेंड्स, √3 को 2 बार इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 इक्वल टू होता है √9। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आप जैसा देख भी रहे हैं कि √9 का जो वैल्यू होता है वो आपको 3 होता है, तो यहाँ मैंने इसे 3 लिया। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 2 है तो यहाँ मैंने 2 लिया और √3 इंटू √3 किया, तो जब √3 इंटू √3 किया तो क्या है फ्रेंड्स 3 आया। क्यों कि √3 इंटू √3 आपको √9 होता है और वैल्यू उसका जो है सो रूट के बाहर होने पर 3 आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 3 लिया। और फ्रेंड्स क्या किया, यहाँ पर मैंने 6 लिया। करना क्या है फ्रेंड्स, इक्वल में 0 है। अब है फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 किया तो क्या पाया 12 पाया। क्या पाया 12 पाया फ्रेंड्स। इसका इंटू क्या पाया 2 इंटू 3 6 पाया और इसका इंटू -6 है तो यहाँ मैंने इसको रखा। अब ये क्या है आपको पॉजिटिव है, इसको हम लोग रखेंगे ही। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों समान है और साइन भी दोनों के सेम है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या होंगे, दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे और साइन चेंज नहीं होंगे दोनों के, तो साइन चेंज नहीं होंगे, साइन माइनस का ही रहेगा इक्वल टू 0। फ्रेंड्स यहाँ पर जब मैंने देखा कि 12 है तो जब इसे मैंने घटाया तो क्या है 0, तो इस तरह से क्या पाया 0 इक्वल टू 0। क्या पाया 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन बन गई ना। तो जब ये कंडीशन बन गई फ्रेंड्स तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि दिए गए मूल प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल हैं। क्या लिखेंगे, अतः दिए गए मूल प्रदत्त समीकरण के मूल हैं। क्या है, जो समीकरण आपको दिया गया उसके मूल हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के चारों सम्स करवा दिए हैं। मैंने ये दिखा दिया आप लोगों को कि देखिए मूल को कैसे रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है। जो वेरिएबल होते हैं, या चाहे वो आपका x हो या a हो या b हो या c हो, जो वेरिएबल होते हैं उस वेरिएबल की जगह आपको उस सारे मूल को रखा जाता है और एक दूसरे से इंटू करके फिर प्लस माइनस किया जाता है और देखा जाता है बाद में कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट आया, जो सॉल्यूशन आया है, क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल में है या 0 है। अगर ऐसा है तो वो जो रूट्स दिए गए हैं आपको वो उसके मूल होंगे, अगर 0 के इक्वल में नहीं आया तो वो उसके मूल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फ्रेंड्स अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। कह रहा है कि k के किस मान हेतु 7x² प्लस kx - 3 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का एक मूल 2/3 होगा, ज्ञात कर लिखे। फ्रेंड्स यहाँ इसमें क्या आपको k है, कहाँ है, ये आपको टर्म 2 जो है ना, टर्म 2 में आपको kx है। यानी हम लोग टर्म 2 को कैसे जानते हैं, टर्म 2 को हम लोग bx जानते हैं। तो यहाँ b की जगह क्या है, k है। क्या है, k है और आपको x है, तो क्या है आपको इसमें k का मान निकालना है। तो k का मान जो निकलेगा, ठीक है, उसी को इस पूरे समीकरण में जब हम लोग रखेंगे तो इस पूरे समीकरण का एक मूल निकल जाएगा 2/3। तो इस चीज को हम लोग को समझना है कैसे, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स इक्वेशन क्या हम लोग का 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0 इसी का ना एक मूल दिया हुआ 2/3। हम लोग क्या लिखेंगे, में x का मान 2/3 रखने पर क्या होता है ये देखते हैं। 7 इंटू एक्स का मान हम लोग 2/3 रखेंगे। अब 2/3 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अगर x का स्क्वायर है तो x का जो मान है उसका भी हमें स्क्वायर करना है, तो मैंने यहाँ इसका भी स्क्वायर किया। फिर से फ्रेंड्स प्लस के x है, x का मान 2/3 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर 2/3 करा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर -3 है, मैंने यहाँ 3 लिया इक्वल टू 0। अब क्या है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। 7 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैंने यहाँ 4 लिया और 3 का स्क्वायर 9 होता है।
प्लस के इंटू 2 करेंगे तो 2k आएगा बाई 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हम लोग इन दोनों को इंटू करेंगे क्योंकि ऊपर ऊपर इंटू होता है जब किसी भी कंडीशन में ऊपर नीचे या क्रॉस वाइज करके कटता ना हो। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे तो 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 आएगा बाई 9 प्लस 2k बाई 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स 28 बाई 9 है प्लस 2k बाई 3 है माइनस 3 है। इस सबका जब हम लोगों ने एलसीएम फाइंड किया तो 9 आया। चूंकि 9 जो है इसमें सबसे बड़ा डिजिट है और 3 से अगर 9 को डिवाइड करते हैं तो 9 डिवाइड हो जाता है। इस तरह से जैसे यह हम लोग को एलसीएम निकला है। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस 1 को अब जो ऊपर में हम लोग का न्यूमरेटर है उसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 28। तो 28 यहाँ पर मैंने लिखा। अब फिर से फ्रेंड्स यहाँ प्लस है, मैंने प्लस का साइन लिया। अब 3 से 9 को क्या करना है, डिवाइड करना है। जब मैंने 3 से 9 को डिवाइड किया फ्रेंड्स तो क्या आया 3 आया ना। अब 3 इंटू 2 करेंगे, क्या करेंगे 3 इंटू 2 के। तो फ्रेंड्स क्या पाएंगे हम लोग 3 2 जा 6 यानी यहाँ पर 6 और के पाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसके बारे में कुछ नहीं है यानी 1 है। 1 से जब 9 को डिवाइड किया तो क्या पाया 9, क्या पाया 9। तो जब 9 पाया तो 9 इंटू अब यहाँ पर क्या है -3 तो क्या किया मैंने -27। इस तरह से आया तो यहाँ मैंने -27 किया। अब देख रहा हूँ फ्रेंड्स कि क्या आ रहा है। अब जब इन सारे का कैलकुलेशन किया फ्रेंड्स तो इन दोनों को एक साथ लिखा 28 - 27 प्लस 6k बाई 9 इक्वल टू 0 और इसमें से इसको माइनस किया तो 1 आया 1 प्लस 6k बाई 9 इक्वल टू 0 और 1 प्लस 6k इक्वल टू 0 इंटू 9 जब किया तो क्या आया फ्रेंड्स 0 आया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पाया कि 1 प्लस 6k इक्वल टू 0 और 6k इक्वल टू -1 क्योंकि हम लोगों को k का मान निकालना है तो जो हम लोग को नंबर पार्ट है उसे हम लोग को रिप्लेस करना होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नंबर पार्ट को रिप्लेस किया और राइट हैंड साइड में लिखा, साइन इसीलिए चेंज हुआ तो -1 आया। अब हम लोगों को k का मान लिखना है। जब k का मान हम लोगों ने निकाला तो 6 जो इसके साथ इंटू में है ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए यहाँ पर -1/6 होगा। तो फ्रेंड्स क्या है कि k के किस मान हेतु, तो ये जो k के किस मान हेतु, तो k का मान क्या निकला है, तो k का मान -1/6 निकला है ना। तो लिखेंगे अतः k के मान 1/6 के लिए द्विघात समीकरण क्या है फ्रेंड्स 7x² प्लस kx -3 = 0 का एक मूल 2/3 होगा। क्या होगा 2/3 होगा। तो ये था फ्रेंड्स इस सम का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके माध्यम से दूसरे स्टूडेंट्स को भी कुछ जानकारी प्राप्त हो सके, कुछ सहायता मिल सके। तो चलते हैं हम लोग अगले सम की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों ने नंबर 1 कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है k के किस मान हेतु x² + 3ax + k = 0 द्विघात समीकरण का एक मूल -a होगा, हिसाब करके लिखें। हम लोग को इसमें देखना क्या है फ्रेंड्स, ये जो कह रहा है ना k के किस मान हेतु यानी k का कौन सा मान ऐसा रखा जाए कि x² + 3ax + k का मान 0 हो और जिसका एक मूल -a हो। तो ये हम लोग को देखना है फ्रेंड्स। तो उसी मान को निकालना है हम लोगों को कि k का वो कौन सा मान है जिसे कि इस समीकरण में रखा गया है और उसका एक मूल -a आया है। तो उस चीज़ को निकालने के लिए क्या करना होगा, उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोगों को ये -a रखना होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। क्या हम लोग का इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है आपको
एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के इक्वल टू 0 और मैं मूल -a को रखने पर -a को रखने पर तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा मूल क्या है, -a है ना। तो जहाँ जहाँ हम लोग का ये आपको x है वहाँ हम लोग -a को रखेंगे। तो x का मान हम लोग को -a है और x का स्क्वायर है, तो हम लोग -a का भी स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स। अब फिर 3 इंटू a है, 3 इंटू a है, तो यहाँ मैंने इंटू a किया और इंटू x का मान क्या है, -a। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने x का मान रखा -a प्लस k, क्या रखा, प्लस k इक्वल टू 0। और फ्रेंड्स हम लोग -a का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आया ना फ्रेंड्स, इसका जो वैल्यू आया है ये आपको a स्क्वायर आ रहा है प्लस 3 इंटू ए इंटू -a। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा, a इंटू ए स्क्वायर आएगा और साइन क्या है आपका माइनस है, तो इसका जो साइन आएगा ये आपको माइनस आ जाएगा और 3a स्क्वायर आ जाएगा। और फ्रेंड्स प्लस k इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इसका भी वेरिएबल, ये जो a स्क्वायर है ना ये आपका वेरिएबल है और ये -3a स्क्वायर है, इसमें अभी आपको वेरिएबल a स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दोनों का वेरिएबल सेम है, तो हम लोग एक दूसरे को माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे, -3a स्क्वायर में से हम लोग a स्क्वायर को निकालेंगे यानी माइनस करेंगे। तो क्या पाएंगे, -2a, क्या पाएंगे फ्रेंड्स, -2a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम लोगों ने फ्रेंड्स क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने हम लोगों को k का मान निकालना है ना, तो ये जो साइड है इस साइड को यानी इसको -2a स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या पाएंगे, -2 को जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा आपको +2, यानी ये साइन प्लस हो जाएगा और आपका है 2a स्क्वायर, क्या है फ्रेंड्स 2a स्क्वायर। इस तरह से क्या हुआ हम लोग को, इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि k का मान 2a स्क्वायर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स k का मान क्या होना चाहिए, k का मान 2a स्क्वायर होना चाहिए, तभी चल के हम लोग का इस जो द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k का एक मूल हम लोग को क्या आएगा, -a आएगा। चले हम लोग इस मान को रख करके देखते हैं कि हम लोग का ये मूल आ रहा है कि नहीं। इस द्विघात समीकरण का मूल हम लोगों को k का मान 2a स्क्वायर रखते हुए आ रहा है कि नहीं, उस चीज़ों को हम लोग देखें। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के दो मूल 2/3 एवं -3 हो। इसमें जो द्विघात समीकरण है ना उसके आपके दोनों ही मूल दिए गए हैं, तो a और b का मान ज्ञात करें। इस दोनों मूल को रखते हुए a और b का मान फ्रेंड्स हम लोगों को निकालना है, जो कि देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स ax स्क्वायर है हम लोग का दिया गया समीकरण, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b को मैंने यहाँ पर पहले उतारा। अब लिखना है इक्वल टू 0 में दोनों मूलों को रखने पर फ्रेंड्स इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, उसमें जैसे बहुत इस तरह के जैसे सम थे जिसको कि मूल को रखते हुए चेक करना था कि ये द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं है। तो फ्रेंड्स उसी तरह तो मैंने क्या किया था उसमें कि इसको पहली बार रखा था और दूसरी बार में फिर इसको रखा था और देखता था कि स्थिति क्या बन रही है। तो फ्रेंड्स उसी तरह से क्या करना है ना कि बारी बारी से हम लोग को रखना है। उस तरह से क्या होगा कि दोबारा फिर हम लोग को समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन को फिर सोल्व करके तब देखेंगे कि ए और बी क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स मैं 2/3 को
मान के रूप में रखने पर, मान के रूप में रखने पर फ्रेंड्स जहां हम लोग का x है वहां हम लोग इस मान को रखेंगे। तो क्या करना है, लिखना है और a इंटू एक्स है ना, एक्स स्क्वायर है तो x का मान हम लोग को 2/3 लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2/3 ले लिया x का मान। अब फ्रेंड्स x का स्क्वायर है, तो जब मैंने x का मान 2/3 लिया तो और x का स्क्वायर है तो इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, 2/3 का भी तो स्क्वायर होगा, प्लस 7 इंटू एक्स है, यानी 7/3 का स्क्वायर होता है आपको 2 × 2 4 और 3 × 3 9, तो 4/9। तो यहाँ हम लोग को फ्रेंड्स 4/9 रखना है, प्लस 7 × 2 करेंगे क्योंकि क्रॉस वाइज या फिर ऊपर नीचे कट नहीं रहा है। तो जब कटने की स्थिति नहीं बनती है तो ऊपर ऊपर गुणा हो करके बाय में जो रहता है उसको लिख दिया जाता है। तो यहाँ ऊपर में 7 है और 2 है, तो 7 × 2 क्या यहाँ पर, तो क्या आया फ्रेंड्स 14 आया, बाय में 3 प्लस यहाँ पर b है, मैंने यहाँ पर b लिखा इक्वल टू में 0। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब a इंटू 4 किया तो 4a आया, तो 4a लिखा, बाय में आपका 9 है, मैंने 9 लिखा, प्लस 14 है, 14/3 है और प्लस b है इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 9 3 और यहाँ b के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग इस सबका बारी बारी से एलसीएम निकालेंगे। तो जब मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाला 9 और 3 का, तो एलसीएम यहाँ पर इसका 9 होता है, 9 से 9 को जब भाग किया तो 1 आया। अब इस 1 को जब 4a से इंटू किया तो क्या आया फ्रेंड्स 4a आया, 4a। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, ये आपको 4a आएगा ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया फ्रेंड्स 4a लिखा, क्या लिखा 4a लिखा, प्लस 3 से हम लोगों ने यहाँ 9 को डिवाइड किया। जब 3 से हम लोगों ने 9 को डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आया फ्रेंड्स 3 आया, और 3 को हम लोग किससे इंटू करेंगे, जो हम लोग का 14 है उससे, तो ये क्या आएगा फ्रेंड्स, ये आपको 42 आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 42 प्लस b के बाय में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा ना, और 9 इंटू क्या करेंगे b करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स 9b आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग को 9b लेना है इक्वल में 0। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग स्टेप वाइज करके आप लोग देखते रहें, क्योंकि मैं स्टेप वाइज करके आप लोगों को सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 0/9। क्यों फ्रेंड्स, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपस में, सॉरी 0 × 9 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फिर से क्या हो जाएगा 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू ये 0 हो जाएगा आपको। अब क्या करना है फ्रेंड्स हम लोग को, इसे हम लोग को रिप्लेस करना है। हम लोगों ने 4a प्लस 9b किया और 42 को रिप्लेस किया यहाँ पर, तो ये -42 हो गया, और ये हो गया आपको समीकरण 1। क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 1। ये समीकरण 1 कैसे बना, जब मैंने पहला मूल जो आपको 2/3 है उससे जहाँ जहाँ x है ना समीकरण में वहाँ वहाँ जब मैंने रखा। तो अब चलेंगे हम लोग, जो दूसरा मूल हम लोग का -3 है उसको रखेंगे कहाँ, जहाँ इस इक्वेशन में हम लोग का x दिख रहा है वहाँ पर हम लोग -3 को रख के चलेंगे। तो लिखेंगे पुनः समीकरण में मूल -3 को रखने पर फ्रेंड्स अब रखें हम लोग जहाँ जहाँ x है हमारा वहाँ वहाँ हम लोग -3 को रखेंगे। तो है हमारा इक्वेशन क्या है उसको पहले लिख लें, ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 और a इंटू एक्स, यानी x हम लोग को क्या रखना है फ्रेंड्स -3 है तो 3 रखना है। अब x का स्क्वायर क्या है तो -3 का भी स्क्वायर होगा, प्लस 7 इंटू क्या होगा फ्रेंड्स x का मान -3 रखना है, मैंने -3 रखा, प्लस b इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स a इंटू
माइनस 3 का स्क्वायर किया तो माइनस माइनस करके आपको प्लस होगा, और 3 का स्क्वायर फ्रेंड्स आपको 9 होता है, तो यहाँ पर मैंने 9 लिखा, प्लस 7 इंटू माइनस 3 किया तो क्या आया -29। तो ये माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को क्या लिखना है, -21 यानी 21 लिखना है, प्लस b इक्वल टू 0। अब क्या करना है फ्रेंड्स, 9 इंटू ए करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा 9a हो जाएगा। क्या होगा 9a, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0, और 9a प्लस b इक्वल टू -21 है ना, साइड चेंज करेंगे हम लोग तो 21 यानी +21 हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये इस प्रकार हम लोग का समीकरण 2 हुआ, ये हम लोग का समीकरण 2 हुआ। अब जब हम लोग इन दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे एक साथ तो फ्रेंड्स हम लोग को क्या आएगा, तब हम लोग को चल के ए और बी का मान आएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, दोनों ही समीकरण को एक जगह लिखकर हम लोग सोल्व करते हैं ताकि ए और बी का मान हम लोग को निकल सके। फ्रेंड्स क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों की इक्वेशन क्या, इक्वेशन यानी समीकरण 1 जो है क्या ये समीकरण 2 जैसा है, नहीं। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि किसी एक का मान निकले, या तो ए का मान निकले या फिर बी का मान निकले। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग को गुणा करना पड़ता है, कोई एक ऐसी संख्या लेनी पड़ती है जिससे कि गुणा करने पर या तो बी और बी का मान दोनों ही इक्वेशन में आपको बराबर हो जाए, या फिर ए का मान दोनों ही इक्वेशन में आपको बराबर हो जाए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसको किससे इंटू करें कि या तो हम लोग को समीकरण 1 में जो b का मान है वो आ जाए, या फिर समीकरण 1 में जो a का मान है वो आ जाए। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि 4a + 9b इक्वल टू -42 है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ समीकरण 2 जो है ना 9a + b इक्वल टू 21, इसको हम लोग 9 से इंटू कर लेते हैं। क्या करते हैं, इंटू 9 कर देते हैं। और समीकरण 2 जो है उसको हम लोग इंटू 1 कर देते हैं, इंटू 1 किए हैं। समीकरण 1 को हम लोगों ने 1 से इंटू किया और समीकरण 2 को हम लोगों ने 9 से इंटू किया। अब लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 गुणे 1 तथा समीकरण 2 गुणे 9 से, क्या लिखेंगे 9 से। अब हम लोग देख रहे हैं कि 4a + 9b इक्वल टू -42 को हम लोग 1 से गुना करते हैं, तो इस 1 से सारे को गुना करेंगे, -42 को भी गुना करेंगे जो इक्वल में उसको भी, और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे टर्म्स है उसको भी इंटू करेंगे फ्रेंड्स। तो जब मैंने 1 से 4a को इंटू किया तो क्या आया, 4a आया, प्लस 1 से हम लोगों ने 9b को इंटू किया तो 9b आया, इक्वल टू -42 को हम लोगों ने 1 से इंटू किया तो -42 आया। इसी तरह फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 9 से हम लोगों ने 9a को इंटू किया तो क्या आया फ्रेंड्स, 81a आया, प्लस b को हम लोगों ने 9 से इंटू किया तो 9b आया, इक्वल टू फ्रेंड्स जब हम लोगों ने 9 से 21 को इंटू किया तो 189 आया, यानी 189 आया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग दोनों ही समीकरण को ना जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। माइनस, तो घटाने का साइन क्या होता है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस और माइनस। घटाने ही क्यों लिखे फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ कि को घटाने पर, घटाने पर यहाँ पर मैंने क्यों लिखा फ्रेंड्स, इन दोनों को तो मुझे काटना है ना, किसी एक का मान पहले निकालना है, और किसी एक का मान जो किसी एक का, या तो b का मान निकले या a का मान निकले, उसका मान जो निकल जाएगा उसी का मान हम लोग किसी भी समीकरण में यानी एक या तो किसी में भी अगर बैठाएंगे ना तो हम लोग को दूसरा मान यानी b का मान या फिर a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को a का मान निकले, और यहाँ मैंने माइनस का साइन इसलिए लिया है कि प्लस और माइनस जब दो चीज़ें बराबर होती हैं, दो चीज़ें हैं, सपोज कि आपको 2a भी है और यहाँ भी +2a है, और दोनों को हम लोग को काटना है, तो काटेंगे कैसे, तो यहाँ हम लोग माइनस का साइन लेंगे तब ना, यहाँ हम लोग अगर माइनस का साइन लेंगे तब, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो आपको क्या है, इक्वल है, बराबर है, सेम है। लेकिन जब सेम हो साइन
वेरिएबल और टर्म्स अगर आपको सेम हो तो क्या होगा, वो साइन चेंज नहीं होने, और साइन अगर चेंज ना हो तो आपको वो आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को साइन अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी तो ये कटेगा ना। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पहले से प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है, तो इस हिसाब से हमको जोड़ना था। लेकिन हम लोग को इसका मान चाहिए ना, एक साथ तो दोनों का मान निकालेंगे नहीं, इसका किसी एक का मान चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक ही मान निकालने की कोशिश किया है, इसीलिए बी को हम लोग को काटना है। तो प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, चीज़ें यहाँ पर समान है, सेम है, तो हम लोगों ने इसीलिए माइनस का साइन दिया ताकि ये कट जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे काटा। अब फ्रेंड्स यहाँ क्या बचे हैं, यहाँ बचे आपको 4a और आपको 81a, इसे हम लोग को घटाना है, इसे हम लोग को घटाना है। कैसे फ्रेंड्स, ये आपको प्लस है ना और ये तो आपको माइनस है, ये आपको माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस हम लोग को करना है, तो ये 4a से तो 81 तो जाएगा नहीं ना, 81 से 4a को हम लोग को माइनस करना है। तो क्या आएगा, जब हम लोग ऐसा करते हैं तो आएगा 77a आएगा और साइन हम लोग को माइनस का रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ तो कुछ बचा है नहीं, अब हम लोग यहाँ पर बराबर ले लेंगे, ये आपको माइनस है और ये भी आपको माइनस है, दोनों ही साइन क्या है आपको सेम है, दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन आपका क्या हो जाएगा, दोनों में साइन सेम है तो साइन एक कॉमन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जब हम लोगों ने इसे जोड़ा तो 9 और 2 11 हुआ, हाथ में 1 हुआ, 8 4 12 और 1 हाथ में था तो 13 हुआ। अब उस एक को हम लोगों ने इस एक में जोड़ा तो 2 आया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार -77a इक्वल टू -231 आया फ्रेंड्स। हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि माइनस और माइनस दोनों ही साइड में माइनस का साइन है और बराबर है, वो कट जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ माइनस के साइन का झमेला खत्म हुआ। अब फ्रेंड्स हम लोग को ए का मान निकालना है ना, तो ए को यहाँ रखेंगे और जो नंबर पार्ट है उसको नंबर पार्ट की ओर ले चलेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये इसके साथ इंटू है ना, ये इसके साथ इंटू है, ये इसके साथ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो देख रहा हूँ अगर आप इसको 3 से इंटू करोगे ना, 77 को 3 से इंटू करोगे तो 3 7 × 21 आ गया, 7 × 21 और 2 23 आ गया, तो ये 231 आ गया आपको। आप इससे क्या करें, इससे 3 बार में इसे काट दें। तो फ्रेंड्स आपका ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आपको आएगा 3। तो लिखेंगे चूंकि ए का मान बराबर, ए का मान क्या आया, 3 आया। ये जो ए का मान 3 आया ना, इस 3 को आप या तो समीकरण 2 में रख लें या फिर समीकरण 1 में रख लें। और कहाँ रखें, जहां आपको ए है, जहां आपको ए है वहां आप इसका मान 3 रख लें और देखें कि आपको बी का मान निकल जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं। अब देखेंगे, अब ए का मान समीकरण 2 में, मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, चाहूँ तो 1 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 2 लेकर के आप लोगों को बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है, देखें समीकरण 2 हमारा क्या है फ्रेंड्स, समीकरण 2 हम लोग यहाँ से नहीं देखेंगे, ये तो हमारे समीकरण का परिवर्तित रूप है ना। जब मैंने इसे 9 से इंटू किया है सारे को, तब इसका ये नया फॉर्म बना है, तो इसको नहीं देखना है। जो हमारा पुराना फॉर्म बना था जहाँ पर मैंने इसे लिखा था समीकरण 2 के रूप में, ये इसका फॉर्म है, इसे हम लोग रखेंगे। तो 9a + b है ना, तो लिखेंगे फ्रेंड्स 9a + b = 21, यही तो हमारा समीकरण 2 था ना। अब यहाँ a है ना, a का मान हम लोग रखेंगे, तो 9 × a का मान क्या है फ्रेंड्स, 3 है, 3 रखा है यहाँ पर, प्लस b है, इक्वल टू में क्या है फ्रेंड्स 21 है। अब हम लोग जानते हैं कि 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 आएगा, 27 मैंने यहाँ पर लिखा, प्लस b = 21। अब फ्रेंड्स हम लोग माइनस प्लस का काम करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि साइड तो चेंज करना है ना, इसलिए कि हम लोग को b का मान निकाला है, a का मान निकला हुआ है, b का मान निकालना है। जब मैंने फ्रेंड्स b का मान निकाला तो b को तो लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा ना, जिसका मान हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और मान हमेशा हमारा राइट हैंड साइड में जो होता है वही होता है। तो फ्रेंड्स b को मैंने यहाँ पर रखा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको तो हम लोग राइट हैंड साइड में ले चलेंगे, साइड उसका जब साइन होगा, जब साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पहले से ही 21 बैठा है, हम लोगों ने 27 को भेजा, तो यहाँ पर ये बेचारा माइनस से आ गया, माइनस लेके आ गया। अब जब इन दोनों एक दूसरे से दोनों को माइनस किया तो क्या आया फ्रेंड्स, -6 आया। क्या आया, -6। तो इस प्रकार मैंने देखा कि b का मान जो है आपको -6 आया। कैसे आया, जो a का मान निकला था उस a का मान मैंने समीकरण 2 में जहाँ जहाँ a है वहाँ रखा, तो हम लोग को b का मान आपको निकल गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या पूछ रहा था कि हो
यदि समीकरण का दो मूल 2/3 एवं -3 हो तो ए और बी का मान निकालें। तो लिखेंगे अतः ए बराबर 3 एंड बी बराबर -6, ये आपके मान निकल गए फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये सम भी आपको समझ में आया होगा। चलेंगे फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि आपको एक जिस रूप में है वो उसे हम लोगों को परिवर्तित करके द्विघात समीकरण बनाना होगा, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद तब उसमें या तो हमारे जो वेरिएबल या तो वो ए हो या बी हो या कहीं कहीं एक्स हो, उस सब के मान हम लोग को निकालने होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से वो कुछ लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अपने फ्रेंड्स की भलाई के लिए, फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए, जो कोरोना काल के इस दौर में घर में बैठे हैं और पढ़ाई के कुछ साधन नहीं है, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, कृपया उन सब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी कुछ हमारे इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके।